न जाने कहा साली हमारी पत्नी मधु आ गई है, लेकिन मधु आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीन कर अच्छा नहीं किया, बद किया। तुमने अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस ससुरी मधु को कैसे मालूम हुआ कि हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हैं? कोई साला है जो कि हम दोनों के बीच साला मुखबरी कर रहा है। हाँ, मेरे को मालूम हो गया। पहले उस शरामजादी की कब्र बनाऊंगा, उसके बाद उस शरामजादी मधु को मौत के घाट उतार दूंगा। साली कुतिया। चलो महाराज, चलो महाराज, खेलो कूदो भाई, जौन हक हुए अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। घोड़ा कमजोर है, हमें लंबरदार के डील छोड़ो। आँखी न दिखाए बे, आँखी न दिखाए, तुमसे बड़े जिंदा में सवार है। आँखी न दिखाए कहना तो कौनो बड़कवे जिंदा है, पकड़े भाई कौनो बड़कवे जिंदा है। छोट मोट हुआ तब तक भाग हुआ। लाओ हो सुधारी सुमिर ले शायद चला जाए। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीर, तुम का सुमिरो पांचों पीर, आया सवा मने कई तीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र छू छू छू। चलो महाराज, चलो महाराज, खुल के आओ, खुल के आओ, अपन नाम बताओ, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। हमें लंबरदार के डील छोड़ो, आंखें न दिखाया। बोलो महाराज, का चाहिए महाराज? दारू चाहिए? दारू ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। गूंगे हंसका बे, बोलते काहे नहीं ना? ये साला गूंगा है। ना तुम दारू ले हो, ना तुम दारू ले हो, ना मुर्गा ले हो, ना तुम अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज, छेवना ले है। महाराज हम तो तुम्हारा सेवक ही हैं, नमका कहे महाराज। साली
हरामखोर, हम सारे भूत शैतान हैं। हमारी तो खैर करने आया है। तो शरीर हलकान। हाँ तुम तो गुस्साइन जाद हो। साले सही सही बताओ लंबरदार, कुछ पहले सराम है? का बोला रे? कुछ पहले सराम है? तू साला मुझसे आदेश लेकर सुसु करने गया था। सुसु करे गए रहे। बवाल! हमने तेरे को आदेश दिया था कि सुसु करने के बाद गेट पर लग जाना। ठाकुरायन बंगले के अंदर कैसे आई? हम हम सुसु करे गए रहे। हम सुसु करे गए रहे। तो जैसे हम सोचा गिलाव सुसु कैले तो क्या हुआ? तो देखा खेतहरी ठाकुरायन प्याला चली आवत रही। उसके बाद अब आए कि हमसे तुरंत पूछे लगी। क्या पूछने लगी? कहीं ठाकुर साहब कहाँ थे? तो हम कहा ठाकुर साहब सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अबे हरामखोर, तुमने बता दिया कि मैं सेनापति भीम सिंह के बंगले पर। बता दी। हम कहा सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय मैं नरेगा में काम लगा था, हम क्या करें? मुझे सब मालूम हो गया, मुझे सब मालूम हो गया। तू साला ठाकुरायन के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। तो सुसु के बहाने ठाकुरायन को बुलाने गया था। ठाकुरायन को तो हम देखबो नहीं भाई। हरामजादे, आइंदा ऐसे हरकत करने की जरूरत क्या? तो साले तेरे को भी मौत के घाट उतार दे। अब पूरे गांव में कौन तरह मुझे दिखाई हो? कुत्तो सोचो। कुत्ता नहीं सारे बिल्ली। नालायक! उस शर्मजादी मधु को हम जीने नहीं देंगे। जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन रंबलिया, इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। हाँ, कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और उस कुत्ते भंवर सिंह से युवराज आकाश के बारे में पूछूंगा। अगर दोनों ने बता दिया तो ठीक है, और मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हल करूंगा। उन दोनों का वो हल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या, शैतान भी साला कांप देगा। रंबलिया, चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे पास से कांपता, मेरे पास से कांपता पृथ्वी पवन आकाश है। इस जगत का जो धाम आए हो, मुझसे बढ़कर साला कौन है? अब जा रहे कारागार की तरफ। अब चुड़ैल सवारी रास्ता में ले जरूर कहे तो परेशान करी, और हम जा रहे हैं फिर ठाकुरायन लाए। ये जा रहे हैं कारागार की तरफ, और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर फिर। या चुड़ैल सवारी ले कही तो सवारी ले रास्ता में, लेकिन सवारी ले तो ले, लेकिन हम खून पिए न दे। अब चल रही है, देखो आगे क्या हुआ था।
जी महाराज। राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का कुछ पता चला या नहीं? महाराज काफी खोज किए, अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। अरे महामंत्री भैरव सिंह ने कहा ढूंढने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करिए महाराज, हो सकता है आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? सुनिए राजन कि मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुनी लीजिए, एक मेरी फरियाद। महाराज सुनी लीजिए, एक मेरी फरियाद। और हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हाँ, हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। मधु, समझ न पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। समझ न पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी, न सेनापति, ना गुनहगार रानी, न सेनापति, बेवजह मिल रही है तुम्हें तू सजा। बेवजह मिल जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ। राजन, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता, आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी करार कर रहे हैं? मिल जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, ऐसा करीने पे दुश्मन करता मजा। ऐसा करीने राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह, रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह, रानी की को उठा
मधु, उनकी काली करतूतों को हमने अपनी नजर से देखा है। वो गुनहगार हैं और हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। राजन, कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है राजन। हाँ, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोष को कितनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजन, क्यों दे रहे हैं? हमने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और वो जब तक दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। ठीक है राजन, मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है राजन। एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजन। ठीक है मधु, तुम जाओ। अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। ठीक है राजन, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक बार और कहती जा रही कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही हूँ। जाओ मधु। भाई जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि सेनापति भंवर सिंह और महारानी ताना दोनों निर्दोष हैं। अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज, आओ चलते हैं कारागार की तरफ और पता लगाते हैं, पूछते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम ठीक कहते हो द्वारपाल, तुम ठीक कहते हो। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज, आओ मेरे साथ। मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस एक की तरफ, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, तुम्हें मैं कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की और कसम खाई हूँ कि रानी माँ को बचाने के लिए और सेनापति जी को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन रानी माँ पे और सेनापति जी पे आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद में लगाऊंगी, और तुमने की गद्दारी तो वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। इसी वक्त हम महाराज के जी का इंतजार करते हैं। वो आएंगे तो स्वयं पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। राम राम लम्बादार। राम राम बे, राम 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 बे। कहो कैसे आना हुआ? शबाई बोल,
सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति भंवर सिंह इस समय बैरिक नंबर 5 में बंद है। ओ, बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। उससे हम इस वक्त कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। हम इसी वक्त बाहर निकालते हैं। ओके, जाओ उसे लेकर आओ। आप बातें करें, हम चल रहे थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। ओके। सेनापति भंवर सिंह तुम्हारी दशा को देखकर ठाकुर भैरव सिंह को बहुत तरस आ रहा है। आखिर क्या मिला तेरे को? क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी को जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। महामती भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो उस दिन महाकालेश्वर धाम में मेरे राजमाता के खिलाफ सम्राट के समक्ष गवाही दिया, और आज ये अजनबी इस उज्जैन नगर सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? सेनापति भंवर सिंह, तुम लोगों की नजर में अजनबी था। ये अजनबी कोई और नहीं, ये अजनबी हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। कुंवर आकाश का पता जानने के लिए और तुम दोनों को महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था, और उस चक्रव्यूह से पार पाना तुम दोनों को मुश्किल हो गया। लेकिन नहीं सेनापति भंवर सिंह, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मान लो तो हम भी खुश और तुम भी खुश। तुमको इस कैद खाने से आजाद करवा दूंगा, और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या भैरव सिंह? सेनापति भंवर सिंह, कहना क्या चाहते हो? सेनापति भंवर सिंह, उस सपोले कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ बता दो। हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देगा, और उसके बाद महाराज चैतन्य प्रताप सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद हम दोनों रियासत उज्जैन के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह वाह महामती भैरव सिंह, क्या सम्राट के साथ वफादारी निभा और सम्राट को इस उज्जैन की धरती से मिटाकर इस उज्जैन का सम्राट बनने का ख्वाब तेरे दिल में रजा की भैरव सिंह कभी पूरी नहीं हो सकती। हरामजादे, तू चाहता है कि ये भंवर सिंह कुंवर आकाश का पता बता दे, तो मैं तुम जैसे कुत्तों को कुंवर आकाश का पता कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। का बोला तू साला हमने से उस सपोले आकाश के बारे में नहीं बताएगा? अरे सिर्फ फौजी, शायद तोरा के ना मालूम, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश। रामजादी, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरे हड्डी को तोड़कर
साले तलतल में गाड़ दूंगा। उस सफोला आकाश कहाँ पर है? हरकत नहीं भंवर सिंह, तू कुंवर आकाश का पता ही भंवर सिंह के जानना चाहता है, लेकिन ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है भंवर सिंह, लेकिन कुंवर आकाश का कभी नहीं बताऊंगा। आरामजादे, कभी नहीं बताऊंगा। हरामजादी, वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी। मेरे जुनून से नहला दूंगा साले तुझे तेरे ही खून से। बोल, तू चाहे जो भी सफोला आकाश कहाँ पर है? भंवर सिंह, तू चाहे जो जुल्म कर ले, मैं हर जुल्म सह सकता हूँ, लेकिन कुंवर आकाश का पता कभी नहीं बताऊंगा। हरामजादी, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुनी है तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तू साला क्या चीज है रे? अगर वास्तव में तुझे किसी छंटाली ने जन्म दिया है और तेरे रगों में किसी छंटी का खून है भंवर सिंह, तो एक बार भंवर सिंह के हाथों का कड़ी खेल कर देख। आका तुझे हाथे से फाड़ न दिया तो अपने बाप की पे तू साला उस सफोले आकाश के बारे में नहीं बताना चाहता तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम रियासत चैन की धरती पर सुकून की जिंदगी नहीं जीने दी। आकर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले बोटी बोटी काटा। हरामजादी, बगावत की बू आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। नरेंद्र बहादुर, ये साला इस तरह नहीं बताएगा रे। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ, क्योंकि साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है। एक बेटे की आंखों के समक्ष उसकी मां को गिराऊंगा और उसकी मां की इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा और मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। देख मेरे दोस्त, ऐसी वक्त जा रहा जाओ ले आओ साली को राजमाता को मेरे पास मत लाना, क्योंकि तूने माँ कालेश्वर धाम की पावन धरती पर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मुझे राजमाता को सम्राट की हरामजादी, छोड़ दे। दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था। छोड़ दे कभी नहीं, साला नहीं बताएगा ना। छोड़ दे मुझे। महारानी तारा को तेरी आंखों के सामने गिराऊंगा और इज्जत को लूट कर मिट्टी में आओ आओ महारानी तारा आओ, तुम्हारा स्वागत है। महारानी तारा सारे काम को भूलकर अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो, तुम दोनों को कैद खाने से आजाद करवा दूंगा, वरना आज तुम दोनों का वो हल करूंगा कि रियासत के लोग तुम दोनों की दशा को देखकर फैसले का। भैरव सिंह, चाहे तो मेरी जान ले ले, मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं अपने जीते जी मैं अपने कुंवर आकाश का पता कभी नहीं बताऊंगा। हरामजादी,
अभी वक्त है बता दू सपोले आकाश के बारे में, वरना ही जो तेरा पालतू कुत्ता है ये साला तेरे को अपनी मां समझता है। आज एक बेटे की आंखों के समझ उसकी मां की इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। बेटा साला के फाल कर देखता रह जाएगा, हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। बोल शर्म आई नहीं बल्कि भैरो तुझे कीड़े तन में पड़े साली अपने उस सपोले कुंवर के बारे में नहीं बताना चाहती तो लुटने के लिए तैयार हो जा। कभी नहीं। आज ही ठाकुर भैरव संग मैं अपने जीते जी अपने आकाश का तेरा वो हासिल करेगा, तेरा वो हासिल करेगा कि तू साली रियासत में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अभी वक्त है काहे को अपनी तबाही का दिन देखना चाहती है, बता दे। नहीं बताएगी। एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुकी हूँ कि मैं अपने कुंवर का पता अपने जीते जी में नहीं बताऊंगा। महारानी तारा जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। अगर तू साली अपने कोर के बारे में नहीं बताना चाहती तो चल लुटने के लिए तैयार हो जा। देखता हूं तेरा ये जिगर का टुकड़ा कैसे तेरी हिफाजत को करता है। छोड़ दे राज तो छोड़ दे, छोड़ दे रानी को, छोड़ दे वरना जामिन का बुरा पाए। और अगर बेहतरम दोनों को साले पल में बदल साले की द्वार पर तू बने तो कुत्ता है, द्वार पर तू बने की द्वार पर तू बने तो कुत्ता है, भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका तू धर्म देख कर भी नहीं कुछ तू कर पाएगा। शेर को कुत्ता समझने की बोल मत करना। और अगर राजमाता के बदन को छुआ तो भंवर सिंह को तेरे हक कड़ी रोक नहीं पाएगा। और अगर आजाद हुआ तो चटुआ दबाकर मार डाल। हरामजादे भंवर सिंह जितना दिल में आए चीख ले, चिल्ला ले, कटघरे के अंदर जख्मी शेर को तड़पाने में ठाकुर भैरव सिंह को
बहुत मजा आता है। अगर तू साला अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने इनकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने कभी उस बैंड की आवाज सुना होगा और ना ही आंखों से देखा होगा। छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। एक नारी का जीवन अभिमान है, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर जाएगी। अरे नहीं पति, ये तुम क्या करने जा रही हो? जो मुझे करना था। पगली में तेरा पति हूँ, पति हो। सच में तुम मेरे को मार देना चाहती हो? हाँ। इन दुश्मनों के चक्कर में पड़कर। दुश्मन तो आप मेरे। अरे प्रिय, जरा गौर कर सोचो, तुम्हारी कोख में हमारा अंश पल रहा है और वो हमारा अंश इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उसे तुम यही जवाब दोगी कि हमने तुम्हारे डैडी को मौत के घाट उतार दिया? अच्छा है कि औलाद कोख से जब तक न जन्म ले, जब तक इस तरह के बाप पृथ्वी पे जीवित रहे, क्योंकि औलाद जन्म लेगी और इस तरह के बाप का चेहरा देखेगी ना तो औलाद भी ऐसे ही निकल जाएगी। खबर नहीं। अरे कैसे पति? अरे सब मेरे पुराने दुश्मन हैं। दुश्मन तो आप मेरे हैं, कैसे पति है? अरे जिंदा माँ के टुकड़ों पे आज तक पलते रहे, जिनकी आज तक टुकड़ों पे पलते रहे, आज उन्हीं की इज्जत से खेलना चाहते हैं। रामबली, सेनापति जी के हाथों से हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं अरे सब मेरे पुराने दुश्मन हैं। अगर जरा से भी उंगली हरकत कर गई तो काम तमाम हो जाएगा। खोल दो। रानी माँ, रानी माँ भाग जाइए, सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए। रानी माँ मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है। ये किसी का नहीं है, ये तेरा पति, ये तुझे भी नहीं छोड़ेगा। रानी माँ किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने कसम खा चुकी और प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि आपको बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। तुम्हें मेरी कसम सेनापति को लेकर। अरे नहीं प्रिय, ये क्या क्या तुमने? खबरदार, जरा सी बढ़ने की कोशिश की, जरा सी बढ़ने की कोशिश की तो काम तमाम हो जाएगा। अरे कैसे पति है आप, कैसे पति है आप कि जिस पत्तल में खाए उसी में छेद भी कर रहे हैं। आज तक रानी माँ के टुकड़ों पे पलते रहे और उन्हीं रानी माँ के साथ इतने बड़ा घिनौना हरकत क्या मिला ये सब करके? अरे नहीं प्रिय, वो कहीं मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था, आज तुमने मेरी आंखें खोल दिया प्रिय। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा प्रिय। क्या करोगे? अरे तुम क्या दिया मुझे, क्या दिया आज तक तुमने मुझे? अरे शादी करके दो लाए पति का प्यार ना दे सके और जात इतनी बड़ी सहनशीलता होती है जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो बर्दाश्त करती रही। अरे मेरी नजरों के समझ न जाने कितने मजबूर और बेबसों की इज्जत से खेलते रहे। मैं अपनी नजरों से देखती रही, लेकिन इतनी बड़ी सहनशीलता बन गई फिर भी कुछ नहीं बोली। और जात पति को अगर किसी दूसरी औरत के साथ देख लेगी, नाजायज संबंध बनाते, तो या तो पति को छेड़ दे के मार देगी और या तो खुदकशी करके मर जाएगी। अरे नहीं प्रिय, आज के बाद अरे हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे प्रिय। तुम तो मेरे लिए एक देवी हो।
एक लक्ष्मी हो प्रिय, तुम मेरे को मार देना चाहती हो। अरे पगली, मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, जब तेरा दीदार नहीं होता तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे को चैन नहीं पड़ता। अपने मोबाइल फोन पर तेरी तस्वीर को निकाल कर देखकर अपने दिल को तसल्ली कर लिया करता हूँ प्रिय। चले फिर भी तू मेरे को मार दे। चले जाइए, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा सहनशीलता नहीं हो सकती हूँ। चले जाइए, भगवान के लिए चले। करे साली कुतिया, हमने तेरे को मना किया था कि अपनी मनहूस सूरत लेकर आइंदा मेरे बीच में मत आना, लेकिन तू साली अपनी हरकत से नहीं बाज आई। हमारी ही बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। हरामजादी, क्या दिया मुझे? अरे क्या दिया मुझे? भारे मंडप में तरह तरह की कसमें खाई, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जन्म तक साथ साथ रहेंगे। अरे एक जन्म तो निभा नहीं सके, साथ जन्म क्या? अरे बाहर बचाए ये साली मंडप की सारी रस्में और कसमें। तू साली मेरी पत्नी है, तो मेरे को ही मार देना चाहती है और साली अर्धांगिनी बनकर टहल रही है। करे और क्या कर ही सकते, मर सकते हैं ना। हरामजादी, तेरे को खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं चाहिए। इस रियासत उज्जैन के अंदर सबसे अच्छे कपड़े तेरे को पहना रहा हूँ, नहीं चाहिए। सबसे अच्छा खाना खिला रहा हूँ, नहीं चाहिए। फिर भी तू मेरे कपार पर चढ़ना चाहती है। अरे हमला के तू साली आजकल के ऐसे वैसे मर्दों ने इसे समझ लिया है, जो कि ससुरे रात दिन अपनी मेहरिया से मोबाइल फोन पर डटे रहते हैं और ऊपर पैर के तलवे चाटते हैं। हमरा कैसे वैसे मर्दों में समझ लिया। पति का अर्धांग होती है उसकी औरत, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। और अब क्या किया? क्या किया? कौन से कहना माना मेरा, जो आज तक समझाती रही कि स्वामी जी ये सब गंदे कर। अरे तू कैसी अर्धांगिनी है रे? साली मेरे दुश्मन को आजाद कर दिया और मेरे दुश्मन के खिलाफ आवाज उठा रही है, मुझे जान से मारना चाहती है। तू साली अर्धांगिनी बनकर टहल रही है। मार दीजिए, मरना चाहते हैं ना, मार दीजिए, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। आप मार दीजिए मुझे, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी, सहनशीलता, इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली फिर दोबारा कभी नहीं पाएंगे। हरामजादी, मेरे को ऐसी नालायक पत्नी की जरूरत नहीं है। और आज हम शादी के वक्त, शादी के मंडप में साथ फेरे लेते वक्त जो कसमें खाई है और सब कसमों को तोड़कर तेरी शादी के लाल जोड़े को हम कफन में तब्दील करने चाह रहे हैं। दुनिया में विनती करूंगी कि भगवान ऐसा पति किसी पत्नी को ना दे, वरना नारी जात का तो बंटा ढाल हो जाएगा। मुझे ऐसी नालायक पत्नी की जरूरत नहीं है। हरामजादी नहीं, रानी माँ, स्वामी जी वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे चार चांद हमने लगाया है और तुमने की गद्दारी, वफादारी करके हमने दी। अली कुतिया, और ये मेरे दोस्त भैरव सिंह, छोटे से काम के लिए तुमने भाभी को गोली मार दिया। नरेंद्र बहादुर खून खराबा देख कर टहल गए। अरे साली कुतिया, अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहती तो हर वक्त मेरे राहु का कांटा बनती। आज ठाकुर भैरव सिंह ने अपने रास्ते से इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। नरेंद्र बहादुर, कहा मेरे दोस्त, वो साली कुतिया के फिक्र छोड़ दो और वो साला
सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा को लेकर फरार हो गया है। आगे बढ़ो, चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए। लाश और है मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह कहा जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं ठाकुर भैरव सिंह के कहे से। और है मेरे दोस्त आवाज नहीं रे, वरना बर्बाद कर दूंगा साला। मधु की चीख और उसकी गोली की आवाज से हमें ऐसा लगता है कि भारत सिंह ने अपनी पत्नी मधु को भी इस दुनिया से मिटा दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है उस हरामजादे ने मधु को जान से मार दिया। साहेब, रामबली निकल के भागो। राजमाता ये पकड़ो, मान लो रास्ता भी रास्ता मिल जाए तो गिरा दियो साहब। रामबली तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे भी प्राण संकट में पड़ सकती है। रामबली जा रहे राजमाता। राजमाता बोलते महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं सके, लेकिन जिस वक्त हम रजनी के पीछे गए थे, कुंवर आकाश आपकी गोदी में थे। कुंवर आकाश को मारने का कलंक का टीका जो हमारे माथे पर लगा है, आखिर कुंवर है कहाँ पर राजमाता? भंवर सिंह, मेरा कुंवर आकाश कहीं और नहीं, रजनी रजनी के पास। अभी तो साला मेरा पैर तोड़ देता, अरे शराम दादी की वजह से दुश्मन साला भागने में कामयाब हो गया। नरेंद्र बहादुर कर दी ससुर की अच्छी तरह से सर्जरी, मार साले को। हरामजादे, बोल, जो विदेश से हमने 2 राइफल मंगवाया था, राइफल क्या हो गई? गई, कहाँ गई? एक इधर का गई, एक इधर का। कैसे इधर और उधर गई? साले अपने आप चल कर। हम सेनापति राजमाता के पीछा किए रहे, तो हम कहा आज एको जने का छोड़ब ना जाए ना दे। अब शाबाश। पीछा किए रहे तो लंबरदार देखा तो राजमाता और सेनापति निहत्थे थे, तो कुछ लिए नहीं रहे। तो क्या हुआ? चलो उस वक्त गोली मार देना चाहिए। गोली का मार दे, एक राजमाता का दे दी, एक सेनापति का दे दी। ये साला चिरकुट मिलीजुली सरकार चला रहा है। हाँ मेरे दोस्त, इसी हरामजादे की वजह से वो साला भंवर सिंह भागने में कामयाब हो गया। नरेंद्र बहादुर, कहा मेरे दोस्त? इस साले चिरकुट का चक्का छोड़, आगे बढ़ और चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर। जल्दी मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। नरेंद्र बहादुर सिंह, हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में कम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने से नहीं। साला अरे सेनापति भंवर सिंह, राजमाता, तुम कहीं भी छुप जाओ, चाहे आकाश या पाताल, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। साले हराम जादे, ये मत तुम खुदे गोड़ चापती हो है। साले बेगो, वही आए नहीं।
तुमका कहा चाहिए बताओ। ये आएगा अभी तो बीच जूता मारूंगा। रोज का आओ नहीं तो राजमाता और सेनापति हमारे हाथ से भाग निकलेगा। राजमाता गई, कहाँ जाएंगे? राजमाता गई मौसी तैयार। राजमाता सेनापति तुम भागो, आराम से भागो यार, चिंता न करो। इनका दोनों जने के रोके तो हमार काम आए। आपके ऐसा फंदा लगाओ ना, दोनों जने का आधा किलो मोरंग खवा दे आप। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, कहाँ हो तुम? हे भगवान, मैं भागते भागते इतनी दूर चली आई, लेकिन सेनापति भंवर सिंह का कोई अता पता नहीं चल रहा है। ना जाने कहाँ चले गए और मैं इधर उधर भटक रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सहारा देगा मुझे? अगर मैं अपने राजमहल लौट कर वापस जाती हूँ, अपने भवन लौट कर वापस जाती हूँ, तो वो कमीना भैरव सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे जान से मार देगा। नहीं, अब मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी, अपने भवन लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। यहीं से उज्जैन की रियासत खत्म होती है, यहीं से उज्जैन की रियासत खत्म होती है। आगे घना जंगल है, जंगल के पीछे पहाड़ी का किला है, उस पहाड़ी के किले पर डाकुओं का दल रहता है। अब मैं राजमहल नहीं जाऊंगी, अब मैं सीधे पहाड़ी के किले पर जाऊंगी। यदि वहां पर मुझे शरण मिल गई, मुझे सहारा मिल गया, तो आज के बाद उज्जैन की महारानी तारा मर चुकी, अब महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, एक नई पहचान होगी। हरामजादे भैरव सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी, अब जो तेरे सामने आएगी, उज्जैन की महारानी तारा नहीं, वो होगी डाकू ज्वाला, डाकू ज्वाला, डाकू ज्वाला। कमीने भैरव सिंह, आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ कि जब तक तेरे सीने पर मौत की मोहर नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं सुकूने चैन से नहीं बैठूंगी। कमीने भैरव सिंह, एक न एक दिन मैं तेरी मौत बनकर जरूर आऊंगी। घबराओ नहीं हरामजादे। अरे तीर से ना तलवार से, तीर से ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, अब पूरा उज्जैन कांपेगा तो ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से। आज किसी क्या हो गया? कहा मैं उस जयराज महाराजा चंद्रपाल सिंह नौकरी करते थे, और आज वो दिन आ गया न जाने क्यों मंत्री भैरव सिंह कुंवर आकाश को मारना चाहता था, लेकिन याजी रजनी महारानी जी के वचनों को नहीं तोड़ी। आज कुंवर आकाश को इतनी दूर लेकर चली आई, आज इसी जंगल में अपनी छोटी सी मड़ैया बनाकर कुंवर आकाश की माँ बनकर उसका पालन पोषण कर। आज बेटा आकाश चूंकि सयाना हो गया, पूरे 18 साल का हो गया, और मैं उसे पढ़ा लिखा, लेकिन न जाने क्या बात है कि अभी तक कुंवर आकाश आया नहीं है। कॉलेज जाने का समय हो गया, न जाने कहाँ पे। क्या बात है? मेरी बात सुनिए माँ। क्या
रुमैया जी